वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूं। सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम ढोलगांव में गुंडागर्दी, गांव के कुछ दबंगों की गुंडागर्दी इस प्रकार वहां पर हावी है कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। बीते रविवार की हम बात करें तो गांव के 6 से 7 दबंगों ने खेत में काम कर रहे हैं एक गुजर समाज के युवक अनिल गुजर के ऊपर एक राय होकर प्राणघातक हमला किया। इस हमले में अनिल गुजर के हाथ और पैर दोनों पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो गए। वह युवक आज ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसका जिला अस्पताल में, एक निजी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के विरोध में आज गुजर समाज सहित गांव ढोलगांव के अन्य पीड़ित लोग जो उन गुंडों की गुंडागर्दी से परेशान थे, वह भी उन सभी लोगों ने खंडवा हरदा स्टेट हाईवे पर 2 घंटे चक्का जाम किया। इस घटना के विरोध में गुजर समाज के लोगों का कहना है, वही पीड़ित परिवार का कहना है कि ये लोग आए दिन गांव में अपनी गुंडागर्दी करते हैं, जिसके कारण गांव में दहशत का माहौल है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आज कहना है कि इन लोगों के पास जो सरकारी गौचर भूमि है उस पर भी कब्जा है और गांव में इनकी बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी चलती है, जिसके कारण लोग इतने ज़्यादा परेशान और प्रताड़ित हो गए कि आज खुलकर उनके खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर हुए। लेकिन एक बड़ा सवाल कि बीते दिनों जिस गुजर समाज के युवक अनिल गुजर के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, उसके पिता पिछले 35 वर्षों से भाजपा पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज वह खुद न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि भाजपा पार्टी के ज़िले में बैठे एक बड़ा नेता जो ज़िले की लीडर संभाल रहा है, ज़िले का लीडरशिप संभाल रहा है, उसका खुला संरक्षण है और उसके कारण इन लोगों के हौसले बुलंद है। आज मकड़ाई समाचार के कार्यालय में 35 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं कांता प्रसाद जी गुजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस प्रकार का आतंक है गांव में और आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। मैं कांता प्रसाद छलोत्रे ग्राम ढोलगांव कला का रहने वाला हूं। हरदा जिला टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरा ग्राम है। आज मेरे लड़के के ऊपर ग्राम के दबंग लोगों मीणा समाज के द्वारा खेत में कृषि का कार्य करते हुए कीटनाशक दवा का छिड़काव मजदूरों के द्वारा कराया जा रहा था। वहाँ पे जाकर इन लोगों ने अचानक जानलेवा हमला, शतरंज रच के 5-7 लोग सब तरफ शतरंज रचाई है और इसके बाद जानलेवा हमला किया है। ऐसे मेरा पुत्र को प्राणघातक हमला हुआ, जो मुझे पता लगा बाद में कि आपके पुत्र को मेरे मजदूरों द्वारा फ़ोन किया गया कि अब भैया को इन लोगों ने मार मार के हाथ पैर तोड़ दिए हैं। तो परिवार सदमे में आके मैं खुद स्वयं चल के गया। इतनी जगह जटिल थी क्योंकि उन लोगों ने सही शतरंज का जाल बिछाया कि इतनी जल्दी कीचड़ में से ये लोग आ नहीं सकते, इसलिए उनने मरा छोड़कर उस लड़के को भाग गए। आज मैं प्रदेश के मुखिया को निवेदन करता हूं, श्रीमान शिवराज जी चौहान से, कि मैं पार्टी का सच्चा वफादार होने के नाते अपनी जान माल को पोलिंग बूथ पे खड़ा रहकर अपना धर्म निभाता आया हूं। आज मेरे साथ अन्याय हुआ है। जो ज़िले में सत्ताधारी व्यक्ति बैठे हैं, ये प्रशासन के ऊपर दवा बनाकर रखते हैं इन लोगों, क्योंकि यह अपने रिश्तेदारी और समाज का फर्ज निभाते हुए दबंगों को संरक्षण देते हैं। इनका इतना आतंक हो चुका कि गांव के सभी वर्ग से इनने विवाद 2-2, 3-3 बार कर चुके हैं। मीणा समाज में मारपीट की और ब्राह्मण समाज में भी की है, कहार समाज में की, राजपूत समाज में की, SC ST के लोगों से भी
मारपीट की, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। ये व्यक्ति ऐसे उपद्रव करते हुए इन गांव में पूरे लोग सदमे हुए हैं, तो कोई किसी के बीच बचाव में नहीं आ पाता। और आज भी मेरे को किसी का संरक्षण न मिलते हुए, क्योंकि संगठन में कार्य करते हुए कि संजय शाह एक अपने कार्यकर्ता के दुख के समझने के लिए समाचार लेने हॉस्पिटल आए थे। इसके बाद में कोई बड़ा ऐसा कोई नेता नहीं आया जब कि अपने कार्यकर्ता के ऊपर गाजगिरी या उसके दुख को अपन समझे। आज मैं प्रदेश के मुखिया से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरे लिए न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष न्याय, और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और गांव में शांति बनाए रखने का इन लोगों पे, क्योंकि अतिक्रमण इतना कर चुके हैं शासकीय भूमि पे भी। और मैं विधायक निधि से भी टैंकर लेता हूँ, 2-2 टैंकर इन लोगों ने दबंगों के साथ अपने खेतों में डाल रखे हैं और जनता परेशान रहती है, क्योंकि इन लोग अपने अपने निजी काम के लिए अपने निजी साधन ले जाते हैं। और लोग मेरे से कहते हैं कि भैया आप विधायक के प्रतिनिधि और सत्ता में काम करते हैं, तो ये ऐसा कार्य कैसा चलेगा, ये बताओ। अब मैं किस मुंह से जनता के बीच में जाऊंगा कि भैया आप बीजेपी को वोट दो। तो इसलिए मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूं कि मुझे न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहे, क्योंकि मेरी पीड़ा को सुने। हमारे साथ पीड़ित कांता प्रसाद जी यहाँ पर थे और उनका आरोप है कि सत्ताधारी दल के जो बड़े नेता है, जो हरदा जिला मुख्यालय पर बैठे हैं, इनका खुला संरक्षण है। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा है कि गांव में जिन्होंने आतंक फैला कर रखा है, उन लोगों ने शासकीय संपत्ति पर भी कब्जा किया है। सरकारी जो टैंकर है पानी का, जो गरीबों को लिए रहते हैं, वह टैंकर भी इनके खेत और खलियान में खड़े हैं। इन्होंने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से इंसाफ दिलाने की मांग की है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।